जय श्री राम दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी और आपके परिवार स्वस्थ और खुश होंगे। आज की कहानी में हम बात करने वाले हैं एक हॉन्टेड होटल के बारे में। ये कहानी 2022 के एंड की है, यानी दिसंबर की है। तो हम बात करेंगे कैसे वहाँ एक लड़की रिक्वेस्ट करके उस होटल में रुकती है और उसे वहाँ कैसी कैसी भयानक चीज़ों का सामना करना पड़ता है। कहानी बस उसी होटल तक ख़त्म नहीं होती, उसके घर आ जाने के बाद भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। इस वीडियो का लाइक टारगेट इस बार हम 8 रख रहे हैं, सिर्फ 8। कहानी की मेन कैरेक्टर जो है वो चारू है। चारू दिल्ली से ही है और वो दिल्ली में अपने परिवार के बीच बड़ी हुई होती है। चारू की फैमिली में उसके मम्मी पापा और उसका बड़ा भाई है। चारू की उम्र लगभग 23 साल है और चारू के भाई की उम्र लगभग 28 साल है। दोनों भाई बहन में शुरुआत से ही बहुत प्यार था। अभी तक दोनों की शादी नहीं हुई थी। इसी बीच चारू के भाई की जॉब लग जाती है, पर उसकी जॉब दिल्ली या कहीं आसपास नहीं बल्कि कोलकाता लगती है। सैलरी काफ़ी अच्छी खासी थी और ये भी आस थी कि कुछ सालों बाद दिल्ली या कहीं आसपास ही ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो उसका भाई खुशी खुशी वो जॉब एक्सेप्ट कर लेता है। ये पहली बार था जब उसका भाई घर से दूर हुआ था, पर सभी लोग खुश थे। करीब 4 महीने बीत गए थे, सब सही चल रहा था। पर इन 4 महीनों में चारू का भाई एक भी बार घर नहीं आया था। पूछने पर बोलता था कि नया नया हूँ तो काम सिखाने के चक्कर में काम का लोड बहुत ज़्यादा हो जाता है। दिन बीत रहे थे और घर पर सभी को भाई की याद बहुत सता रही थी। इसी बीच होता यूं है कि चारू ने भी किसी जॉब के लिए अप्लाई किया था। पेपर तो उसका ऑनलाइन हुआ था जिसमें वो पास हो गई थी, पर मेन उसका इंटरव्यू था। तो इंटरव्यू चेन्नई होना था। चारू के साथ उसकी दो दोस्तों को भी इंटरव्यू के लिए चेन्नई ही साथ जाना था। यानी इन तीनों दोस्तों को एक ही जगह इंटरव्यू के लिए जाना था। अगले ही दिन चारू के भाई का कॉल आता है और वो बताता है कि उसे 3 दिन की छुट्टी मिल गई है और वो घर आ रहा है। संयोग ऐसा बैठता है कि जिस दोपहर चारू को निकलना था उसी दिन शाम को चारू का भाई घर पहुंच रहा था। सभी लोग खुश तो होते हैं, पर इस बात का दुख भी होता है कि चारू अपने भाई से मिल नहीं पाएगी। चारू का भाई बोलता है तू अपना इंटरव्यू दे के आ मस्त टेंशन फ्री होके, और उसके बाद एक दिन तू ही कोलकाता आ जाना, वहाँ घूम भी लेना और हम मिल भी लेंगे। चारू अपनी ट्रेन की टिकट तत्काल में बुक करवाती है और चेन्नई के लिए निकल पड़ती है। उसका भाई घर पहुंचता है और 3 दिन रहकर चला जाता है। चारू का इंटरव्यू काफ़ी अच्छा जाता है। इंटरव्यू के बाद वो भी अपने घर वापस आ जाती है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपके पास भी अपनी कोई कहानी या फिर कोई अपना एक्सपीरियंस है तो आप मुझे स्क्रीन पर दिखाए गए मेल puzzlegarden02@gmail.com पर भेज सकते हैं। मैं उस कहानी को अपनी अगली वीडियो में ज़रूर कवर करूँगा। कुछ ही दिनों में चारू के इंटरव्यू का रिजल्ट आ जाता है और वो इंटरव्यू में पास हो जाती है। अब चारू अपने भाई से मिलने का प्लान बनाती है। घर में सब काफ़ी खुश थे क्योंकि बड़ा बेटा भी नौकरी लग गया था और छोटी बेटी की भी जॉब फिक्स हो गई थी। वो भाई से बात करती है तो उसका भाई उसको सैटरडे शाम को आ जाने का बोल देता है क्योंकि संडे को उसके भाई की छुट्टी थी। फाइनल में यही प्लान बनता है कि चारू सैटरडे शाम वहाँ पहुँच जाएगी और पूरा संडे घूमने के बाद मंडे दोपहर की फ़्लाइट से वापस दिल्ली आ जाएगी। चारू का भाई वहाँ कंपनी प्रोवाइडेड रूम में रह रहा था। वहाँ गेस्ट रूम तो थे, पर वो पहले से बुक थे क्योंकि क्रिसमस आने वाला था और दूसरे लोगों के रिश्तेदारों का वहाँ आने का पहले से प्लान था। बहुत ट्राई करने पर भी जब रूम नहीं मिलता कंपनी के गेस्ट हाउस में, तो चारू का भाई उसके लिए एक होटल में ऑनलाइन रूम बुक कर देता है। चारू वहाँ पूर्वा एक्सप्रेस नाम की ट्रेन से पहुँचती है जो उसे वहाँ शाम लगभग 6 बजे उतार देती है। लेकिन अचानक से ही चारू के भाई को कंपनी साइड से कुछ इमरजेंसी काम आ जाता है। काफ़ी रिक्वेस्ट करने पर भी जब बात नहीं बनती तो उसका भाई उसे रेलवे स्टेशन लेने नहीं पहुंच पाता। उसका भाई उसको बताता है कि वो आज किसी भी हालत में नहीं मिल सकता, लेकिन कल सुबह सुबह ही वो उसे पक्का घुमाने के लिए लेके जाएगा। चारू रेलवे स्टेशन से कैब बुक करके अपने होटल पहुंच जाती है। चारू भी अब काफ़ी थक चुकी थी। कई घंटों के सफ़र के बाद वो बस अब खाना खा के आराम करना चाहती थी। पर जैसे ही वो होटल के रिसेप्शन पर पहुंचती है तो वो लोग उसे बताते हैं कि आपने बस 10 मिनट लेट कर दी। अभी 10 मिनट पहले ही आखिरी रूम जो खाली था वो किसी कस्टमर ने ले लिया है। इस पे चारू काफ़ी मायूस हो जाती है। एक तो नया शहर, दूसरा भाई भी साथ नहीं है और तीसरा अब यहाँ रूम भी अवेलेबल नहीं है। वो वहाँ काफ़ी रिक्वेस्ट करती है रिसेप्शन पर और एक बार फिर से चेक करने को बोलती है, और वो उनको थोड़ा डांट भी लगाती है कि आपने ऑनलाइन बुकिंग एक्सेप्ट कर ली और अभी आपके पास रूम भी अवेलेबल नहीं है। पर होटल वाले वही घिसा पिटा सॉरी मैम बोल देते हैं।
अचानक से वहाँ रिसेप्शन पे अवेलेबल दो औरत आपस में धीरे से कुछ बात करती हैं और बोलती हैं, सॉरी मैम, हमने मिस कर दिया था, पर एक रूम खाली है और आप इसमें रुक सकती हैं। चारू राहत की सांस लेती है, होटल की फॉर्मेलिटीज़ पूरी करती है और अपने रूम में चली जाती है। होटल 5 मंजिला था और उसका रूम 5वीं मंजिल पर ही था। चारू देखती है कि वहाँ उस फ्लोर पर लगभग सभी कमरों पर ताला लगा हुआ था। ये उसे थोड़ा अजीब लगता है, पर वो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती और अपने रूम में चेक इन कर लेती है। चारू के साथ होटल का एक बंदा भी आता है उसका सामान रखवाने। जैसे ही वो रूम में एंटर करती है तो वहाँ पे उसे किसी की प्रेजेंस फील होती है। उसे लगता है यहाँ पे कोई पहले से ही है। साथ ही उसे एक अजीब स्मेल भी वहाँ से आने लगती है। चारू उस लड़के से जो सामान रखने आया था उससे स्मेल के बारे में पूछती है, तो वो उस बात को अनसुना कर देता है और सामान रखकर चुपचाप वहाँ से चला जाता है। चारू को ये अजीब लगता है, पर वो खुश थी कि कल इतने दिनों बाद अपने भाई से मिलने वाली है। अब चारू लेट जाती है और अपना फ़ोन चलाने लगती है। करीब 20-25 मिनट हुए थे कि वो स्मेल बहुत तेज़ हो जाती है, इतनी तेज़ कि अब रूम में सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। चारू खिड़की खोलती है और खाना खाने नीचे चल देती है। खाना उसकी बुकिंग में इंक्लूडेड था और डाइनिंग हॉल जो था वो ग्राउंड फ्लोर पर था। तो वहीं लिफ्ट में उसे दो लड़कियां और मिलती है और उसे पता चलता है कि वो दोनों भी दिल्ली से ही हैं। अब तीनों नीचे पहुंचकर एक ही टेबल पर बैठ जाती हैं और खाना खाने लगती हैं। इतने में ही एक लड़की आती है और इशारे से वहाँ बैठने के लिए पूछती है, तो वो लोग उसे हाँ बोल देते हैं। अब तीनों आपस में बात कर रहे थे कि वो लोग कब और कैसे यहाँ पे पहुँचे हैं। उस लड़की से जब इन लोगों ने नाम पूछा तो उसने अजीब तरीके से बताया। उसका नाम निधि था, पर वो अजीब थी, कुछ अलग सी थी। जब से वो बैठी थी तब से वो खाते खाते बस इन तीनों को घूरे जा रही थी। बातों बातों में पता चला कि ये तीनों एक ही फ्लोर यानी 5वीं मंजिल पर ही रुके थे। निधि से जब इन्होंने पूछा कि आप कौन से फ्लोर पर रुके हो, तो उसने बिना कुछ बोले हाथ की 5 उंगलियां दिखा दी और अपना खाना खाती रही। निधि से जब पूछा गया कि वो यहाँ कब आई है, तो उसने बंगाली में ही रिप्लाई दिया, 10 मिनट आगे एसचे। वो लोग समझ गए थे कि ये 10 मिनट पहले ही यहाँ आई है। इस पर चारू सोचती है कि अभी 1 घंटे पहले तो होटल वाले बोल रहे थे कि 2 दिन तक कोई भी रूम खाली नहीं है और ये 10 मिनट पहले आई है। खैर उसने इस पर ज़्यादा गौर नहीं किया और खाना खाने लगी। जब निधि से पूछा गया वो कहाँ से है, तो भी उसने बंगाली में रिप्लाई किया, आमी एखानकार। इसका मतलब होता वो कि मैं यहीं की हूँ। उन लोगों को वो समझ नहीं आया, पर उन्होंने उस चीज़ को इग्नोर कर दिया। खाना खा के सब लोग अपने अपने रूम में जाने लगे, तो निधि भी लिफ्ट में उनके साथ ही आ गई। अब वो दोनों लड़कियां अपने अपने रूम में चली जाती हैं, पर निधि चारू के साथ चलती रहती है। जब चारू अपने रूम का ताला खोलने लगती है तो देखती है निधि भी वहीं खड़ी है। तो चारू उससे पूछती है, आपका कौन सा रूम है? इस पर बिना कुछ बोले वो वहाँ से छत की सीढ़ियों की ओर चल देती है। चारू को ये सब देख बहुत अजीब लगता है और वो सोचती है, जाने दो यार, अजीब है ये लड़की। इस बार चारू के रूम में कोई स्मेल नहीं आ रही थी। वो खुश थी कि चलो ठीक है, आराम से सो पाएगी। वो सारी लाइट्स ऑफ करके सो जाती है। रात को अचानक से फिर से वही स्मेल चारू को आने लगती है और इससे उसकी नींद खुल जाती है। जब वो टाइम देखती है तो 2 बजने ही वाले थे। वो कंबल में मुंह ढककर सोने की कोशिश करने लगती है। इतने में ही उसे लगता है जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। पहली बार वो ज़्यादा ध्यान नहीं देती। दूसरी बार फिर से एक आवाज़ आती है जो उसका नाम ले रही है और ये आवाज़ उसकी खिड़की की तरफ से आ रही थी। जैसे ही वो खिड़की की तरफ देखती है तो देखती है कि खिड़की के बाहर निधि है और उसे घूर रही है। चारू का रूम 5th फ्लोर पर था और ये नामुमकिन था कि ऐसे खिड़की के बाहर कोई खड़ा हो सकता है। निधि का चेहरा बहुत ही ज़्यादा डरावना लग रहा था। उसके बाल बिखरे थे और उसके चेहरे पे एक बहुत ही डरावनी हंसी थी। वो वैसी नहीं थी जैसा खाना खाते टाइम थी। हर पल वो और भयानक और डरावनी होती जा रही थी। चारू हक्की बक्की हो गई थी और वो समझ गई थी कि ये ज़रूर कोई ना कोई प्रेत आत्मा है। उसने आज से पहले कभी ऐसा भयानक नज़ारा नहीं देखा था। चारू ज़ोर से चिल्लाती है और उसके चिल्लाते ही निधि अब की बार एक बहुत ही डरावनी आवाज़ में चारू का नाम लेती है। उस टाइम चारू को कुछ नहीं सूझा, भला वो कर भी क्या सकती थी। वो फटाक से खुद को कंबल में ढक लेती है और कंबल को बहुत टाइटली पकड़ लेती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। इसी के साथ वो ज़ोर ज़ोर से हनुमान चालीसा बोलने लगती है। वो ज़ोर से बोल रही थी जैसे वो ये निधि को सुनाना चाह रही हो। चारू बहुत घबरा गई थी। समय दिसंबर का था पर उसे पसीने आ रहे थे।
जब तक उसे नहीं लगा कि सुबह हो गई है तब तक वो हनुमान चालीसा बोलती रही। वो एक आँख खोल टाइम देखती है तो 6 बजने वाले थे। वो कंबल से बाहर आती है और इस टाइम उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो खिड़की की तरफ देखे। वो सीधा अपने कमरे से बाहर भागती है और उन दोनों लड़कियों के दरवाजे ज़ोर ज़ोर से पीटती है। जैसे ही वो दोनों लड़कियां दरवाज़ा खोलती हैं तो चारू देखती है कि उनके चेहरे भी डरे हुए थे। उस रात सेम टाइम पर निधि इन तीनों लड़कियों को अपनी अपनी खिड़कियों पर दिखी थी। चारू अपने भाई को कॉल करती है और ये सारी बात बताती है। ये सब सुनकर भाई भी घबरा जाता है और तुरंत चारू के होटल के लिए निकल पड़ता है। इतने में ये तीनों लड़कियां रिसेप्शन पर जाती हैं और सारी बात बताती हैं, पर होटल वाले सब मानने से इनकार कर देते हैं और उन्हें एंट्री रजिस्टर दिखाते हैं जिसमें लास्ट में चारू की ही एंट्री हुई होती है। चारू का भाई वहाँ पहुँच जाता है और उसे वहाँ से ले जाता है। जाने से पहले वो होटल के गार्ड से उस घटना के बारे में पूछते हैं तो वो उन्हें बताता है कि आप पहले नहीं हो जिनके साथ ऐसा हुआ है। उसने पूरी कहानी तो नहीं बताई, पर सिर्फ इतना बताया कि वो सिर्फ 3 बार नाम लेती है और अगर पहली 2 बार में कोई रिएक्ट नहीं करके तीसरी बार में करता है तो वो उसके पीछे लग जाती है। पर चारू दूसरी बार में ही चिल्ला गई थी। वो बस अपने भाई से मिल पाती है और कहीं घूम नहीं पाती। अगले दिन वापस अपने घर आ जाती है। कहानी यही ख़त्म नहीं होती। चारू ने दोनों लड़कियों से अपना नंबर एक्सचेंज कर लिया था। कुछ दिन बाद चारू को उनमें से एक लड़की का कॉल आता है और वो उसे बताती है कि वो तीसरी लड़की हॉस्पिटल में एडमिट है। चारू भागी भागी हॉस्पिटल में उससे मिलने जाती है तो पता लगता है निधि उसके साथ घर तक आ गई थी और वो उसको अपने घर में भी दिखने लग गई थी। निधि ने उसको इतना परेशान कर दिया था कि उसकी मानसिक स्थिति अब ख़राब हो चुकी थी। उसके घर वालों ने उसे सब जगह दिखा लिया था। हर बाबा के पास ले गए थे जिन्हें वो जानते थे, पर कोई आराम नहीं आया था। करीब 20 दिन बाद उस लड़की की मौत हो जाती है। इस बात को लगभग 9 महीने हो चुके हैं, पर आज भी चारू ये सब भुला नहीं पाई है। कहानी अगर अच्छी लगी तो 8 लाइक्स वाला टारगेट पूरा कर दो और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। मैं मिलता हूँ आपको अगली कहानी में, तब तक अपना ध्यान रखो और अपने इष्ट का ध्यान करो। जय श्री राम।